हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके लिए मैथ्स की एक नई क्लास के साथ, और क्लास का नाम है दशमलव भिन्न। ठीक है, क्या बात है, अपनी क्लास कौन सी? दशमलव भिन्न। ठीक है, तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दशमलव भिन्न है। तो आप लोग मुझे जानते हैं, मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूं, और हम लोगों ने मैथ्स के अब 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति और दूसरा चैप्टर है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने नए चैप्टर को, और चैप्टर का नाम क्या है? दशमलव भिन्न। तो हम बात करें दशमलव भिन्न में, तो सबसे पहले आपने भिन्न में क्या देखा? तो आपने देखा सर दशमलव भिन्न, एक शब्द आया भिन्न। तो ये भिन्न क्या होता है, अपने को क्या समझना कि ये भिन्न क्या होता है। तो अपन यहाँ पर समझेंगे कि भिन्न क्या होता है। तो हमारे घर पर क्या होता है कि कोई भी वस्तु आती, सामान आती है। सपोज कि हम 2 भाई साथ साथ खाना खाने बैठे हैं, हम 2 भाई क्या बैठे हैं? साथ साथ खाना खाने के लिए बैठे हैं। तो हमारे पास में कितनी रोटी है? तो मम्मी ने क्या बनाई? 1 रोटी बनाई, पर दोनों भाइयों ने क्या कर दिया? जिद कर दिया कि मुझे पहले चाहिए, मुझे पहले चाहिए। तो इस समस्या को सोल्व करने के लिए मम्मी क्या करती है? इस रोटी को आधा आधा कर देती है। मतलब कि आधा तू ले चुन्नू बेटा, आधा तू ले मुन्नू बेटा। ऐसा झगड़ा कभी ना करना। अब सपोज क्या हुआ है, हमारे पापा मार्केट से एक पेंसिल लेकर आए, हमारे पापा मार्केट से क्या लेकर आए? एक पेंसिल लेकर आए। और फिर हम कितने भाई हैं? 3 भाई है। तो 3 भाइयों का आपस में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। और जब झगड़ा होता है भाइयों का, तो फिर क्या होता है? बंटवारा होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? पेंसिल का हमने क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। तो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, मतलब एक हिस्सा ए को दे दिया, बी को दे दिया और सी को। लेकिन ये क्या करेंगे? बराबर बराबर लेंगे। मतलब हमने एक पेंसिल को 3 भागों में बांट दिया, मतलब कि 1/3। चलो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि एक पिताजी के कितने बेटे थे? तो एक पिताजी के 4 बेटे थे। जब पिताजी के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। अब पिताजी के पास 1 बीघा जमीन थी, चारों बेटों में लड़ाई हो गई। तो पिताजी ने क्या कर दिया? चारों बेटों में जमीन बराबर बराबर बांट दी, मतलब 1/4। तो ये 1/4 क्या है? भिन्न है। तो भिन्न क्या होती है? तो सर जिसमें एक अंश होता है और एक हर होता है, भिन्न कहलाती है। बात क्लियर हो पाई कि नहीं हो पाई? तो सर जिसमें एक अंश होता है और एक हर होता है, भिन्न कहलाती है। और अंश का टुकड़ा ही हर कहलाता है। तो क्या देखा आपने? अंश का टुकड़ा ही क्या कहलाता है? हर कहलाता है। तो भिन्न क्या होती है? तो सर जिसमें एक अंश होता है और जिसमें एक हर होता है, भिन्न कहलाती है। अब ये जो भिन्न होती है, ये कितने प्रकार की होती है? तो सर जो भिन्न होती है वो 4 प्रकार की होती है। तो जिसमें अंश होता है और हर होता है, भिन्न कहलाती है। और नोट डाल के लिख लेना, अंश का टुकड़ा ही हर कहलाता है। और भिन्न कितने प्रकार की होती है? तो भिन्न 4 प्रकार की होती है। भिन्न कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। एक होती है उचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न, एक होती है मिश्रित भिन्न, एक होती है मिश्रित भिन्न, और एक होती है संयुक्त भिन्न। तो भिन्न कितने प्रकार की होती है? तो सर भिन्न 4 प्रकार की होती है। एक होती है उचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न, एक होती है मिश्रित भिन्न, और एक होती है संयुक्त भिन्न। तो भिन्न जिसमें एक अंश होता है और एक हर होता है, और ये भिन्न 4 प्रकार की होती है। एक होती है उचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न, एक होती है मिश्रित भिन्न, और एक होती है संयुक्त भिन्न। तो चलो हम बात कर लेते हैं उचित भिन्न की। दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों को सिलेक्शन चाहिए। हम लोगों को नेवर माइंड होकर पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोगों को सिलेक्शन मिल पाएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? उचित भिन्न की बात कर रहे हैं। तो उचित भिन्न क्या होता है? तो हम यहाँ पर समझेंगे उचित भिन्न क्या होता है। अब भिन्न में हम कौन सी देख रहे हैं? उचित भिन्न देख रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेना ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा व हर बड़ा होता है। अंश छोटा व हर बड़ा होता है, हर बड़ा होता है, उचित भिन्न कहलाती है। क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा व हर बड़ा होता है, उचित भिन्न कहलाती है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन क्या आया था यहाँ पर समझेंगे। यहाँ लिखा था 5/4, 6/7,
6/5 और 7/6 ऐसा लिखा हुआ था। और एग्जाम में बताना था कि कौन सी भिन्न एक उचित भिन्न है, कौन सी भिन्न एक उचित भिन्न है। तो हम लोगों को इन 4 भिन्न में से उचित भिन्न बताना है। तो देखो उचित भिन्न क्या होती है, ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा व हर बड़ा होता है, उचित भिन्न कहलाती है। 5/4 अंश बड़ा और हर छोटा, नहीं, हमारा सवाल क्या, अंश छोटा और हर बड़ा, तो अंश छोटा और हर बड़ा, अंश छोटा और हर बड़ा और अंश छोटा और हर बड़ा। तो बताओ कौन सी भिन्न एक उचित भिन्न होगी। तो यहाँ पर अंश क्या हो जाएगा, तो अंश क्या हो जाएगा अपने पास में, बड़ा है लेकिन हर छोटा है। अब यहाँ पर देखो सेकंड नंबर की में अंश छोटा और हर बड़ा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता, सेकंड नंबर वाला हो जाता। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा व हर बड़ा होता है उचित भिन्न कहलाती है। तो चलो हम उचित भिन्न के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उचित भिन्न के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो हमारे पास अंश छोटा मतलब 5/6, ठीक है, अंश छोटा मतलब कि 6/7 मतलब 6/13, ये सब कैसी भिन्न है, तो सब भिन्न उचित भिन्न है। तो सर बिल्कुल हमको समझ में आ गया है, जब भी हमारे पास उचित भिन्न का क्वेश्चन आएगा हम निकाल देंगे। ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है उचित भिन्न कहलाती है। तो बिल्कुल आपको यही नॉलेज पढ़ो पढ़ाई ऐप पर, मैं आनंद राजपूत सुपर 50 से बस इसी प्रकार से आपका गाइडलाइन करता रहूंगा और आप पढ़ते रहें मजेदार तरीके से। तो हमने क्या देखा, उचित भिन्न ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा व हर बड़ा होता है, कैसी भिन्न कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। तो चलो हम बात कर रहे हैं एक अगली भिन्न की ओर। तो अगली भिन्न कौन सी है, तो अगली भिन्न है अनुचित भिन्न। तो सर ये अनुचित भिन्न क्या होती है, तो हम अनुचित भिन्न को भी समझ लेते हैं। तो हम देख रहे हैं अनुचित भिन्न, और अनुचित भिन्न क्या होती है, ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा वो हर छोटा होता है। क्या करना है, लिख लो आप लोग लाइन में, ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा व हर छोटा होता है अनुचित भिन्न कहलाती है। जिसका अंश बड़ा व हर छोटा होता है कैसी भिन्न कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है। तो देखो 5/4 अंश बड़ा और हर छोटा, 6/5 अंश बड़ा और हर छोटा, 7/6 अंश बड़ा और हर छोटा। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उदाहरण की। तो इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, तो सर इसके उदाहरण है 7/6 और 5/4, 19/16। तो जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है वो अनुचित भिन्न कहलाती है। तो हमको समझ में आ गया है सर, ऐसी भिन्न जिसका तो अंश बड़ा रहेगा और हर छोटा रहेगा अनुचित भिन्न, और जिसका अंश छोटा और हर बड़ा वो उचित भिन्न। तो भिन्न के टॉपिक में हमने क्या देखा, भिन्न, तो भिन्न जिसमें एक अंश होता और एक हर होता है भिन्न कहलाती है। भिन्न 4 प्रकार की, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, संयुक्त भिन्न। हमने देखा उचित भिन्न ऐसी भिन्न जिसका अंश क्या हो जाएगा, छोटा और हर बड़ा होता है। मिश्रित अनुचित भिन्न ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है, अनुचित भिन्न कहलाती है। और अब बात करेंगे हम अगली भिन्न की, मिश्रित भिन्न की। तो मिश्रित भिन्न क्या होता है, तो हम समझते हैं मिश्रित भिन्न को। तो ऐसी भिन्न जिसमें एक प्राकृत संख्या होती है, ऐसी भिन्न जिसमें एक प्राकृत संख्या होती है और एक भिन्न होती है, और भिन्न भी कौन सी, उचित भिन्न होती है। ऐसी भिन्न जिसमें एक प्राकृत संख्या होती है प्लस एक उचित भिन्न होती है। याद रखना भिन्न भी कौन सी होगी, उचित भिन्न होगी। तो ऐसी भिन्न जिसमें एक प्राकृत संख्या होती है और प्लस एक उचित भिन्न होती है, मिश्रित भिन्न कहलाती है। कैसे सर, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा यहाँ पर आप समझो उदाहरण के तौर पर। क्या समझते हैं हम, उदाहरण के तौर पर समझते हैं 2 सही 1/2, 5 सही 1/3, 7 सही 3/4, ये सब कैसी भिन्न है, तो सब मिश्रित भिन्न है। तो हमारे पास में क्या हो गया, 2 सही 1/2, 5 सही 1/3, 7 सही 3/4, कैसी भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न क्या होता है, वह भिन्न जिसका एक जो आगे वाला अंक होता है प्राकृत होता है और एक भिन्न उचित भिन्न होती है, और दोनों का ही जोड़ क्या कहलाता है, मिश्रित भिन्न कहलाता है। एक नोट डाल के अपनी कॉपी में अच्छे
से लिखना। और ये बात आपको याद रखना है, कभी कभी ये थ्योरिकल रूप से एग्जाम में पूछ ली जाती है कि मिश्रित भिन्न हमेशा कौन सी भिन्न में बदलती है, तो मिश्रित भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न में बदलती है। लिख लो आप लोग एक नोट डाल के, मिश्रित भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न में बदलती है, अनुचित भिन्न में बदलती है। तो मिश्रित भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न में बदलती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मिश्रित भिन्न हमेशा कौन सी भिन्न में बदलती है, तो सर मिश्रित भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न में बदलती है। तो कैसे बदलती है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमारे पास लिखा है 2 सही 1/2, तो इसको हम क्या बदलते हैं, अनुचित भिन्न में बदलते हैं। कैसे, 2 दूना 4, देखो 2 का इंटू इस 2 में हो जाएगा और प्लस का ये 1 हो जाएगा और बटे में 2, तो 2 दूना 4 और 1 5, मतलब कि 5/2। तो जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है वो अनुचित भिन्न कहलाती है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 5 सही 1/3, तो हम क्या करेंगे, 3 5 15 और 15 और 1 16, तो 16/3। जिसका अंश बड़ा और हर छोटा है अनुचित भिन्न कहलाती है। तो सर बिल्कुल हमको मिश्रित भिन्न भी समझ में आ गया है, हमको उचित भिन्न भी समझ में आ गया है, हमको अनुचित भिन्न भी समझ में आ गया है। जब भी हमको इसके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे हम इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर देंगे। तो याद रखना दोस्तों, इसके क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एमपी कांस्टेबल हो, चाहे वो आर्मी हो, हर एग्जाम में। तो ये कितना मेजर टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं उचित भिन्न की, अनुचित भिन्न की, मिश्रित भिन्न की। तो अगली भिन्न कौन सी है हमारे पास में, तो सर अगली भिन्न है संयुक्त भिन्न। अगली भिन्न कौन सी हो गई, तो सर अगली भिन्न है संयुक्त भिन्न। तो सर ये संयुक्त भिन्न क्या होती है, तो अब यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, संयुक्त भिन्न की। तो भिन्न में क्या होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। और भिन्न कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। और उसी प्रकार में एक और भिन्न कौन सी देख रहे हैं हम लोग, संयुक्त भिन्न। किस भिन्न की बात कर रहे हैं, संयुक्त भिन्न। तो संयुक्त भिन्न क्या होती है सर, तो समझना, ऐसी भिन्न जिसका अंश भी एक भिन्न होता है और हर भी एक भिन्न होता है, संयुक्त भिन्न कहलाती है। लिख लो मेरे साथ साथ, ऐसी भिन्न जिसका अंश भी एक भिन्न होता है एवं हर भी एक भिन्न होता है, संयुक्त भिन्न कहलाती है। जिसका अंश भी एक भिन्न होता है और जिसका हर भी एक भिन्न होता है, संयुक्त भिन्न कहलाती है। कैसे, यहाँ पर समझेंगे अपन। a/b बटे में c/d क्या हो जाएगा, a/b बटे में c/d, मतलब जिसका अंश भी एक भिन्न होता है और हर भी एक भिन्न होता है, संयुक्त भिन्न कहलाती है। 3/4/1/2 ये भिन्न कैसी कहलाएगी, संयुक्त भिन्न कहलाएगी। एक बार फिर चर्चा में लेता हूं, ऐसी भिन्न जिसका अंश भी एक भिन्न होता है, जिसका हर भी एक भिन्न होता है, संयुक्त भिन्न कहलाती है। तो यह भिन्न जिसमें अंश भी एक भिन्न और हर भी एक भिन्न। तो संयुक्त भिन्न को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग देखो, अपने पास संयुक्त भिन्न लिखा a/b और बटे में c/d। तो याद रखेंगे इस d का इंटू इस a के साथ करना है, d का इंटू किसके साथ करना है, a के साथ, और b का इंटू c के साथ करना। मतलब कैसे, a गुणा d बटे में b गुणा c। तो ये क्या हो जाएगा, साधारण भिन्न में बदल जाएगी। कैसे करना है, इस 2 का इंटू इस 3 में करना है और 4 का इंटू 1 में करना है। तो 3 गुणा 2 बटे में 4 गुणा 1, तो हो जाएगा 2 3 6 और 4 करना 4। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 6/4। बिल्कुल सर, हमको समझ में आ गया है कि जब भी हमारे पास में संयुक्त भिन्न का क्वेश्चन आएगा और हमको इसमें किस में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है, तो हम नीचे वाले का इंटू सबसे ऊपर वाले के साथ और दोनों बीच वाले का इंटू हम कर देंगे, तो हमारी संयुक्त भिन्न किस में बदल जाएगी, साधारण भिन्न में बदल जाएगी। तो बिल्कुल हम लोगों ने चारों प्रकार की भिन्न कंप्लीट कर ली है। चलो इसका मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं, जिससे हमारे पास मिस्टेक नहीं होगी, गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जब हम लोग किसी भी चीज को बार बार देखते हैं, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप उन चीजों को बार बार करो जो
जो हमारे लिए आवश्यक है। आपको रास्ते तलाश करना है अपनी मंजिलों के, ठीक है। देखते हैं अपने पास 5/6/3/2, ठीक। इस भिन्न को, संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए तो इस 2 का इंटू तो 5 में कर देंगे, 5 × 2 और ये 6 × 3 करो आप लोग, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 6×3=18। तो आंसर कितना हो जाएगा 10/18। तो सर बिल्कुल हम चारों प्रकार की भिन्न समझ गए हैं, हम उचित भिन्न समझ गए हैं, हम अनुचित भिन्न समझ गए हैं, हम मिश्रित भिन्न समझ गए हैं, हम संयुक्त भिन्न समझ गए हैं। जब भी इन चारों भिन्नों के क्वेश्चंस आएंगे तो अब हम इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो चलो अब हम बढ़ जाते हैं इस भिन्न के सवाल के आगे की ओर। अब बात करेंगे भिन्नों पे आधारित सवाल। देखो पहला सवाल क्या आएगा, यहाँ पर समझेंगे पहले सवाल को। और पहला ही सवाल अपने पास क्या आने वाला है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। ये एमपी पुलिस का क्वेश्चन है, एमपी पुलिस का क्वेश्चन है। और ये एमपी पुलिस 2013 के पेपर में देखना आपको मिल जाएगा। क्या बोल रहा हूं, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है। तो चलो हम बात कर लेते हैं कौन सी। यहां लिखा अपने पास में ए 5/6, बी 3/5, सी 4/3, माफ करना 7/5, 5/7 और एक और लिखा हुआ है डी 3/2 या 2/3। आपसे पूछा गया कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है, 5/6, 3/5, 5/7, 2/3। मतलब मैंने सिर्फ ऑप्शन बदल के दे दिए हैं। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, 2013 के एमपी पुलिस के सेट में पूछा गया था। तो चलो देखो कितना सिंपल है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से बता देता हूँ। एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। 4 बंदे हैं, एक ए, एक बी, एक सी और डी, ठीक है। ए इतना बड़ा है, बी इतना बड़ा है, सी इतना बड़ा है और डी इतना बड़ा है। अब मुझे बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। मुझे क्या बताना है, सबसे बड़ा कौन है। तो मैं क्या करूं, पहले ए और बी की तुलना कर लूं, फिर बी और सी की तुलना कर लूं, और इन दोनों में बड़ा कौन है। तो सर इन दोनों में ए बड़ा है और इन दोनों में कौन बड़ा है, सी बड़ा है। फिर इन दोनों की तुलना कर लूंगा तो इन दोनों में कौन बड़ा है, ए बड़ा है। अपने घर पर 4 बच्चे हैं और हमको सबसे बड़ा बताना है, तो हम उनकी तुलना कर लेते हैं, उनको खड़ा कर लेते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि कौन बड़ा है। तो बस इसी में से हमको बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। क्या बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो अब यहां पर देखो सबसे बड़ा कौन है हम बता देते हैं। तो हमारे पास लिखा है 5/6, 3/5, 5/7 और 2/3। अब हमको बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो हम इन दोनों की तुलना अच्छे से समझना, एक बार समझ लिया तो कभी भी माइंड से नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पर 5 का इंटू 5 में किया 5 25, 6 का इंटू 3 में किया तो 18। तो हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो इन दोनों में से बड़ा 5/6 है सर। अब इसका इधर और इसका इधर, तो इसका इंटू इसमें किया 5 3 15 और 7 दूनी 14। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो सर 5/7 बड़ा है। तो यहां से अभी 2 बचे, इन दोनों की तुलना कर ले, इसका इधर और इसका इधर। तो 7 का इंटू 7 पंजे 35 और 5 छंगे 30। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो सर इन दोनों में बड़ा है 5/6 बड़ा है। तो इन दोनों में बड़ा कौन हो गया, 5/6 बड़ा हो गया। तो आप समझ में आ गया आप लोगों को कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो पहले दोनों ऑप्शन की तुलना, फिर इन दोनों ऑप्शन की तुलना, और इन दोनों में से जो बड़ा है उसको निकाल दिया, और इन दोनों में से जो बड़ा इसको निकाल दिया, और फिर दोनों में से जो बड़ा है उसको हमने बाहर निकाल दिया। तो सर बिल्कुल इस प्रकार का सवाल आएगा तो बिल्कुल डेफिनेट हम एग्जाम में कर देंगे और कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो चलो हम एक और सवाल करते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो जितनी मेहनत करेंगे उतना हमें निखार आने वाला है। तो आपको क्या करना है, अपनी मेहनत पे ध्यान देना है, मंजिल तो आपके पास चल के आने वाली है। तो चलो हम बढ़ जाते हैं एक अगले सवाल की ओर। और सवाल कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखा अपने पास में 5/7, 6/9, 6/11, यहाँ लिखा हुआ है 7/9 और यहाँ लिखा हुआ है 11, 8/10।
11 ऐसा लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हम इन दोनों की तुलना कर लेंगे और इन दोनों की तुलना कर लेंगे। तो 11 पंजे 55, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर, 11 पंजे 55 और ये हो जाए 7 6 42। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो हमको दिख रहा है सर 5/7 बड़ा है और यहाँ पर बड़ा कौन है 11 7 77 और ये हो जाएगा अपने पास में 9 8 72। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो हमको दिख रहा है सर 7/9 बड़ा है। अब हम दोनों की तुलना कर लेंगे तो 9 का इंटू इधर कर देंगे, 9 5 45 और 7 7 49। तो अब आपको पता चल गया 45 बड़ा है कि 49। तो सर हमारे पास में 7/9 बड़ा है, मतलब यही हमारा क्या है, आंसर है। तो देखा आपने कितने सिंपल सवाल है, हम लोग सिर्फ डर जाते हैं, तो डरना नहीं है, हमको क्या करना है, सीखना है। तो हमने क्या देखा कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी भिन्न निकल जाएगा। चलो हम 3 सवाल करेंगे और एक और सवाल देख लेते हैं कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। एक और सवाल इसका कर लेते हैं। अब ये सवाल आप लोग करेंगे, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगा, आप लोग करके बताना सवाल कैसे आएगा। यहाँ लिखा हमारे पास में 5/7 3/11 4/9 और 5/7 ऐसा लिखा हुआ है। चलो 5/7 तो हो गया, 4/7। आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो हम इन दोनों की तुलना कर लेंगे और फिर इन दोनों की तुलना कर लेंगे। तो देखो 5 का इंटू इसमें 11 पंजे 55, 7 का इंटू इसमें 7 3 21। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो सर इन दोनों में बड़ा है 5/7। तो हमने 5/7 को लिख लिया और अब यहाँ पर अपने पास में 7 चौको 28, 9 चौको 36। तो अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो सर 36 बड़ा है, मतलब कि 4/7 बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, फिर दोनों की तुलना, तो 7 का इंटू इधर और इसका इंटू इधर, 7 पंजे 35 और ये कितना हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं तो ध्यान रहेगा। और 7 चौको 28 और 35 और 28 में से बड़ा कौन है, तो सर 35 से मतलब आंसर 5/7 है। तो कुछ नहीं करना है, कोई भाग दे के नहीं देखना है, बस हमको बड़ी भिन्न निकालने के लिए क्या करना है, तुलना करना है। तो बिल्कुल सर ये बड़ी भिन्न निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो चलो हम चलते हैं एक नए सवाल की ओर और सवाल इसी प्रकार का हम देखने वाले हैं, ठीक है।